महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर प्रवचन संख्या 150 सूफी संत और कबीर साहब का मिलन। शीर्षक प्यारी धर्मानुरागिनी जनता, मैंने अपने ऊपर बड़ा बोझ ले लिया है। यह बहुत बड़ी सभा हो रही है, इसलिए नहीं, अपने होश के जीवन के आरंभ से ही मैंने अपने ऊपर यह बोझ ले लिया है। मेरे गुरु महाराज ने कहा कि संप्रदाय के फेर में मत पड़ो। संतों के नाम पर जो संप्रदाय या पंथ विदित हैं, उनके सार को देखो। जिन संतों के नाम पर लोग गौरव करते हैं, उन संतों के सार को ग्रहण कर रहो और संसार में उसका प्रचार करो। यह बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। पक्षपात की कोई बात नहीं। संतों के सार वचनों का प्रचार करो। सांप्रदायिकता के कारण जो लोग अपने को विशेष और दूसरे को न्यून मानते हैं, इसमें ईर्ष्या द्वेष भरे रहते हैं। संसार में शांति हो, धर्म ज्ञान में आकर भी द्वेष के तवे भाड़े में पड़े रहें, दुख पाते रहें, तो क्या लाभ। घर के प्रबंध में तंग रहते हो, भाई भाई में मेल नहीं, तो घर में जलते रहो। घर के सब लोगों में मेल नहीं, तो भी जलते रहो। राजनैतिकता में जाओ तो वहाँ भी एक दूसरे की निंदा करते हैं। धर्म में जाओ तो वहाँ भी सांप्रदायिकता लेकर जलो, तो शांति कहाँ मिलेगी। तुलसी साहब के नाम से घट रामायण लिखी गई है। तुलसी साहब की गद्दी पर बड़े बड़े अक्षरों में यह पुस्तिका लिखी हुई रखी है। उसमें एक जिज्ञासु ने तुलसी साहब से पूछा कि आपका क्या पंथ है। उन्होंने कहा, संत गुरु और पंथ न जाना, यही संत पंथ हित माना। मुझे यह बहुत पसंद आया। हम जो संत मत कहते हैं, सो यही है। फिर भी लोगों के मन में होता है कि ये नया मत चला रहे हैं। मैं कहता हूँ कि भाई कहो, क्या कहूँ। सनातन धर्म कहने से वहाँ शैव शाक्त और कौन कौन मत हैं। संत बहुत प्रिय शब्द है, यह सबको मान्य है। हमारे यहाँ संत जो यूरोप में सेंट बात रही आर्य अनार्य की, तो और देश में भी आर्य और अपने देश में भी, अपने विदेश में भी आर्य। लेकिन विचार कर देख लो, ज्ञान और कला से हीन को अनार्य कहते हैं। और आर्य शब्द का अर्थ है ज्ञान कला से युक्त। सभी देशों में आर्य हैं। अब रहा संत, तो बहुत ऊंचे दर्जे के लोग संत होते हैं। संत लोग कैसे होते हैं। वे लोग बहुत संयत होते हैं। उनको अपने पर बहुत काबू रहता है। अपने पर काबू उसी को होता है जिसका मन काबू में हो। मन काबू में उसी का है जो विषय लोलुप नहीं है। जो अपने मन को काबू में रख सकता है, वह अपने को संयत बनाकर रख सकता है। संत सभी देशों में होते हैं। संत कबीर साहब काशी में रहते थे। एक सूफी संत ईरान में रहते थे।
दोनों का मिलन सूरत में हुआ। ये दोनों आपस में एक दूसरे के हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप बैठ गए और इसी तरह सारी रात बीत गई। सवेरा होने पर दोनों ने अपनी अपनी राहें ली। उन दोनों के संतों के शिष्यों ने अपने अपने महात्मा से पूछा कि आप लोग चुपचाप रात भर बैठे रहे, कुछ बोले तक नहीं, यह कैसा मिलन हुआ? दोनों संतों ने अपने अपने शिष्यों को एक ही उत्तर दिया कि खूब बातचीत हुई, दिल खोल कर बातचीत हुई और ऐसा आनंद आया जैसा कभी नहीं हुआ। इसी तरह के संत होते हैं, इनमें भेदभाव नहीं रहता। हम लोग उस संत के अनुयायी होकर मतभेद रखे हम लोग उस संत के अनुयायी होकर मतभेद रखें, ठीक नहीं। आपस में हम एक हों मिलकर रहें, यह संत मत है। संतों ने ईश्वर परमात्मा की खोज की, उन्हें परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। श्रवण मनन निध्यासन ही नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। जो कोई ईश्वर को प्राप्त करता है उसको शांति आती है, चैन होता है, वही ईर्ष्या द्वेष से परे हो जाते हैं। उसी को हम अच्छी तरह समझें। संतों का कोई खास धन है तो वह है ईश्वर परमात्मा। मुझे स्वयं भी पसंद है और गुरु महाराज की आज्ञा भी है कि संत वचन का प्रचार करो, तो मैं उसी को आप लोगों को समझाऊं। हम लोगों ने संत कबीर साहब और दादू दयाल जी की वाणियां सुनी। अबधू भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे, घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बन नहीं आवे, जावे बन के गए कल्पना उपजे तब दो कहाँ समावे, घर में जुक्ति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलख लखावे, सहज सुन में रहे समाना, सहज समाधि लगावे, उन मुनि रहे ब्रह्म को चिन्ह, परम तत्व को ध्यावे, सुरति निरत से मेला करके अनहद नाद बजावे, घर में बसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावे, कहे कबीर सुनो हो अबधू, ज्यों का त्यों ठहरावे। कबीर साहब, दादू जाने ना कोई, संतन की गति गोई, अविगत अंत अंत अंतरपट, अगम अगाध अगोई, सुन्नी सुन सुन के पारा, अगुण सगुण नहीं दोई, अंड नो पिंड खंड ब्रह्मांडा, सुरत सिंध समोई, निराकार आकार नो ज्योति पूरन ब्रह्म नो होई, इनके पार सार सोई पई हैं, तन मन गति पति खोई, दादू दीन लीन चरणन चितमय उनकी शरणोई। दादू दयाल जी, दादू जाने ना कोई, संतन की गति गोई, किसी ने पूछा कोई नहीं जानते हैं, संत तो जानते ही हैं, उनकी गति और दूसरे लोग नहीं जानते हैं। गति यानी पहुँच, गति चाल को भी कहते हैं। संतों की गति चाल पहुँच जहाँ तक होती है लोग नहीं जानते हैं, वे सर्वव्यापी तक जाते हैं। वे सर्वव्यापी को कहाँ पाते हैं तो कहा अतिरिक्त अंत अंत अंतरपट, अर्थात अंतरपट के अंत में आखिर में जाकर उनको पाते हैं। सुन्नी शून्य शून्य के पारा कहकर 3 शून्यों को बताया। तुलसी साहब ने भी 3 शून्यों का वर्णन किया है। एक शून्य जिसमें अंधकार भरा है, दूसरा वह शून्य है जिसमें प्रकाश भरा है, और तीसरा शून्य वह है जिसमें शब्द भरा है। अंधकार, प्रकाश और शब्द, इन 3 शून्यों के परे है। प्रकृति में आप 3 दर्जे पाते हैं। प्रत्यक्ष में कुछ पाते हैं और कुछ अप्रत्यक्ष में।
कहने का मतलब यह है कि सभी प्रत्यक्ष नहीं पाते हैं। संसार में अंधकार की प्रधानता है, सूर्य का प्रकाश भी उतना तेज नहीं कि इससे अंदर देख पड़े। डॉक्टर लोग एक्सरे कर लेते हैं, लेकिन मन का एक्सरे नहीं ले सकते। अंदर के वायु का एक्सरे भी नहीं ले सकते। ऐसा जो इस सूर्य का प्रकाश है, एक्सरे को भी सूर्य का प्रकाश ही प्रकाशित करता है। जिस तरह सूर्य के प्रकाश में हम अपने शरीर को देखते हैं, उसी तरह सूर्य के प्रकाश में अपने को नहीं देखते। जिस प्रकाश से कुछ देखा जाए और कुछ नहीं देखा जाए, उस प्रकाश के साथ कुछ अंधकार लगा हुआ है। यह प्रकाश का मंडल है, लेकिन इससे सब देखा नहीं जाता है। शब्द मंडल है, लेकिन सब शब्दों को नहीं सुन सकते हैं। बहुत लोग यह भी नहीं जानते कि अंदर में शब्द ध्यान होता है। जो जानते भी हैं, उसमें अधिक लोग नहीं पाए हैं। अंधकार मंडल के बाद प्रकाश मंडल है। प्रकाश मंडल में दिव्य ज्योति देखी जाती है। दिव्य दृष्टि होने से अंतर जगत मालूम पड़ता है। जो अंतर्नाद की उपासना करता है, वह वहाँ पहुँचता है। जहाँ आकाश नहीं, वहाँ शब्द में कुछ मिश्रित होकर रहे, ऐसा नहीं। अंधकार, प्रकाश और शब्द, इन तीनों को छोड़कर तब जो दर्जा होता है, वह सर्वव्यापी को पहचानने का दर्जा होता है। अगम अगाध अगोई और संस्कृत है और गोई फारसी। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान वाले क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम को जानते हैं। पुरुष निर्गुण है, प्रकृति सगुण है और प्रकृति पुरुष के परे पुरुषोत्तम मानते हैं। सांख्य ज्ञान में अनेक निर्गुण पुरुष मानते हैं। अंड नो पिंड, खंड ब्रह्मांडा, सुरत सिंध समोई। सूरत का सिंधु अर्थात सच चिदानंद मंडल पुरुषोत्तम में अटा हुआ है। 3 शून्य निर्गुण सगुण पिंड ब्रह्मांड के परे अर्थात इन सब को पार करके मन तन गति पति खोकर परमात्मा को पाते हैं। एक अनादि अनंत तत्व को माने बिना कल्याण नहीं। सब शांतों को मिलाने से एक अनंत नहीं हो सकता। अनंत असीम कहकर मन में एक विस्तृत तत्व का ज्ञान होने लगता है। ऊंचाई, गहराई, मोटाई, लंबाई, चौड़ाई इत्यादि का ज्ञान विस्तृत तत्व में होता है। यह माया संबंधी ज्ञान है, लेकिन सर्वव्यापक पुरुषोत्तम परमात्मा बुद्धि पर माया संबंधी ज्ञान के परे हैं। वेद, वेदांत, संतवाणी सब में यह बात है। विचारने पर भी ज्ञान होता है कि सब शांत ही शांत हो, तो यह बुद्धि को कबूल नहीं। जो कोई पूछे ते ही कर लेखा, कस कस भाषों रूप न रेखा। तुलसी साहब हाथरस वाले। संसार में सभी दुखी हैं। ईश्वर उपासना के बिना दुख दूर नहीं होता। ईश्वर उपासना के लिए आपको क्या करना होगा? कबीर साहब कहते हैं, अबधू भूले को घर लावे। घर छोड़ने नहीं कहा, घर ही में जोग भोग और घर ही में युक्ति युक्त बतलाया। लेकिन शर्त है, जो गुरु अलख लखावे। अलख कैसे लखावे? तो कहा सहज शून्य में रहे समाना। आसानी के साथ शून्य में समाधि लगावें। गुरु ऐसा अलख लखावें, शून्य में समाओ। हम लोग स्थूलाकाश में हैं, सूक्ष्माकाश में मेरी गति हो, इसकी युक्ति गुरु बता दें। अलख का अर्थ ईश्वर ही नहीं है। उन्मुनि का अर्थ है संकल्प विकल्प का छूट जाना।
लोग कहते हैं हमको ऐसा नहीं होता। मैं पूछता हूँ आपको, जितना करना चाहिए क्या है? काजर दिए से का भया, ताकन को ढबनाहि, ताकन को ढबनाहि, ताकन की गति है न्यारी। एक टक लेवे ताकि सोई है, पिय की प्यारी, ताके नैन मिरोर नहीं, चित अंतय टारे। बिन ताके कही काम लाख को नैन सवारे, ताके में है फेर फिर काजर में नाही। भंगी मिली जो नाही, नफा क्या योग के माही। पलटू सनकारत रहा, पिय को खिन खिन माही। काजर दिए से का भया, ताकन को ढब नाही। पलटू साहब, मैं कहता हूं कि अभ्यासी को अभ्यास करने से अवश्य देखने में आवेगा। दृष्टि शक्ति का प्रयोग करो। बाहर का प्रतिबिंब आईने में आता है, देखने की शक्ति को दृष्टि कहते हैं। परम तत्व सर्वोत्कृष्ट तत्व परमात्मा ने सर्वप्रथम जिस तत्व को उत्पन्न किया अथवा परमात्मा से सबसे प्रथम जो हुआ उसको परम तत्व कहते हैं। वह है चेतन, चेतन गतिशील है, इसी के द्वारा सृष्टि हुई है। दरिया साहब ने कहा है, संतो गति में अनहद बाजे। संतों ने शब्द को परम तत्व माना। संत कबीर साहब कहते हैं, शब्द हमारा आदि का पल पल करिए याद, अंत फलेगी माही की बाहर की सब बात। बाइबिल में भी है कि सृष्टि के आरंभ में शब्द था, पर सृष्टि के आरंभ में शब्द था, सबकी आदि शब्द को जान, अंत सभी का शब्द पिछान। तीन लोक और चौथा लोक, शब्द रचे यह सभी थोक। शब्द सुरत दौधार समान, पुरुष अनामी के ये प्राण। चेतनता सब इनकी मान, शब्द बिना कोई और न आन। शब्द गुप्त तब हुआ अनाम, शब्द प्रकट तब धरिया नाम। नाम अनाम शब्द परिमाण, शब्द बिना होय सबकी हान। राधा स्वामी साहब। शब्द तत्व वीर्य संसार, शब्द निरालंबु अपर अपार। शब्द विचारी तरे बहु भेखा, नानक भेदुनो शब्द अलेखा। शब्द सुरति भया प्रकाशा, शब्द को करे शब्द की आशा। पंथी पंखी सियु न्यू, पंथी पंखी सियु नित राता। नानक शब्दे शब्द पछाता। हाट बाट शब्द का खेलू, बिनु शब्द क्यों होवे मेलू। सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटी आछे। गुरु नानक साहब। जहाँ जहाँ गति है वहाँ वहाँ शब्द है। परम तत्व अनाहत नाद है। जरूरत तो यही है कि गुरु योग हो। गुरु योग नहीं है तो दूसरा गुरु बना लो। संतों का यह ज्ञान उपदेश उपनिषद गीता आदि सभी सदग्रंथों में है। मैं कहता हूं कि सत्संग करो, यह परमात्मा का निज अंग है। मैं कहता हूं सत्संग करो, यह परमात्मा का निज अंग है। देही सत्संग निज अंग, श्री रंग भवभंग शरण शोकहारी। गोस्वामी तुलसीदास जी। कैसा सत्संग करो तो तुलसी साहब ने कहा, ठाठ ठठ सत्संग करे। बाहर में साधु संतों का संग करो और अंदर में ध्यानाभ्यास करो। संतों की वाणियों में अंदर और बाहर दोनों सत्संग करने के लिए कहा है। नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वै विधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। यह प्रवचन संत मत सत्संग मंदिर सिकलीगढ़ धराहरा पूर्णिया में दिनांक 6/3
1960 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था।